ये वीडियो बनाई जा रही है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये अप्लाइड फिजिक्स की है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। आपका उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है मात्रक एंड बीमा, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें आपका देखिए फर्स्ट हेडिंग है मात्रक। मतलब कि यूनिट क्या होता है? किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसके द्वारा उस भौतिक राशि को मापा जाता है, मात्रक कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसके द्वारा, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो हम लोग मानक मानते हैं उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। उसके बाद आपका सेकंड है मात्रकों की पद्धतियाँ, यानी कि राशियों में मापन में प्रत्येक पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं जो निम्नलिखित है। आपका फर्स्ट है एमकेएस पद्धति, मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस पद्धति, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। उसके बाद है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि सीजीएस पद्धति। उसके बाद आपका फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि एफपीएस। ये आपकी 3 प्रणालियाँ हैं यूनिट की, मतलब मात्रकों की पद्धतियाँ हैं। उसके बाद देखिए आपका ये नेक्स्ट हेडिंग है कि एसआई प्रणाली में प्रयुक्त मूल राशियाँ और उनके संकेत क्या क्या हैं। देखिए अब मैंने आपको इसमें एक ब्लॉक बनाया हुआ है, जैसे इसमें क्रम संख्या लिखा हूँ, मूल राशियाँ कौन कौन सी है, मूल मात्रक कौन कौन से, और मात्रकों और उनके संकेत क्या, मतलब उनके चिन्ह क्या क्या है, और उनका बीमा चिन्ह क्या क्या है। देखिए आपका मैंने फर्स्ट में लिखा है लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, ठीक। इसका मात्रक हो गया मीटर, और इसका संकेत हम लोग एम से दर्शाते हैं, और इसका बीमा एल होता है। और आपका सेकंड है द्रव्यमान का मूल मात्रक ये किलोग्राम होता है, और इसको हम लोग केजी से दर्शाते हैं, और इसका बीमा संकेत एम होता है। उसके बाद आपका समय का आपका होता है सेकंड मूल मात्रक, उसको दर्शाते हैं हम लोग एस से, और उसका बीमीय संकेत टी होता है। उसके बाद आपका विद्युत धारा, इसका मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है, इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं, और इसका बीमीय संकेत भी ए ही होता है। उसके बाद आपका तापमान है, इस तापमान का मात्रक केल्विन होता है, इसको हम लोग के से दर्शाते हैं, और इसका बीमीय संकेत थीटा होता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला होता है, इसको हम लोग सीडी से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक इसका बीमीय संकेत भी सीडी ही होता है। उसके बाद आपका लास्ट है पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में नापते हैं, ठीक है। इसका मात्रक मोल होता है, और इसको हम लोग एन से दर्शाते हैं, और इसका बीमीय संकेत भी एन होता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है पूरक मात्रक। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है प्लेन एंगल, मतलब कि समतली कोण, और आपका सेकंड होता है, ये देखिए आपका सेकंड है घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल। आपको इसमें हम फर्स्ट बताते हैं पहले समतली कोण यानी कि प्लेन एंगल क्या होता है। ये देखिए वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि वृत्त के केंद्र पर मतलब खींचा गया वह कोण चाहिए, अंतरित कोण चाहिए, मतलब उस पर कहने का मतलब वही खींचा गया वो कोण, ठीक ना, प्लेन एंगल कहलाता है। देखिए कहने का मतलब ये कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतली कोण कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई वृत्त लिए, वृत्त पे हम लोग किसी चाप द्वारा उस पर मतलब वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाते हैं, उसी को हम लोग समतली कोण या प्लेन एंगल कहते हैं। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, रेडियन इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या है, तो इसको हम लोग ये भी लिख देते हैं डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपन आर, ठीक। और आपका जो नेक्स्ट है ये है आपका घन कोण यानी सॉलिड एंगल क्या होता है। किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण या अंतरित किया गया कोण घन कोण कहलाता है, ठीक ना। यानी कि किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो हम लोग मतलब कोण बनाते हैं उस कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं, यानी कि सॉलिड एंगल कहते हैं। अब इसका फार्मूला देख लीजिए आप, स्टेरेडियन इक्वल टू क्षेत्रफल अपन त्रिज्या, यानी कि स्टेरेडियन को हम लोग डब्ल्यू से दर्शाते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू डेल ए अपन आर स्क्वायर। आज के इस वीडियो में बस आपको इतना बताते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताएंगे, यानी कि डिराइव यूनिट्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।